अल्लाह से ज़िंदगी में ये चीज़ें मांगा करें, क्लैरिटी, रब्बी शुरह ली सदरी, अल्लाह मुझे क्लैरिटी दे दे ताकि मैं अच्छे डिसीजंस लूँ लाइफ में। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में सफ़र क्यों करते हैं? बुरे डिसीजंस लेकर। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तू अर रशीद है। क्या है इसका मतलब? अल्लाह ताला रशीद है, यानी अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला, क्लैरिटी देने वाला है। अल्लाह मेरा शरह सदर कर दे ताकि मैं ज़िंदगी में गलत फैसले ना करूँ, मैं सही फैसले करूँ, मुझे सही फैसले करने वाला बना। इसलिए आजिज़ रहना चाहिए। हाज़ा मिन फजली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें इजाफा करता रहूँगा और देता रहूँगा। इससे मुझे एक वाक़या याद आया। एक यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स हमारे पास आए, कहा कि हमने इस्लामिक सोसाइटी बनानी है अपनी यूनिवर्सिटी में, लेकिन हमारा जो है DSA है, डीन स्टूडेंट अफेयर, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो बड़ा जल्लाद है और इस्लाम पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें डर लग रहा है हम उनके सामने बात करेंगे, वो प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो सुभान अल्लाह, मैंने एक किस्सा उन्हें रिवाइज़ कराया कि यार क्या हो गया, अल्लाह ताला फ़िरौन की तरफ भेज रहा है मूसा इस्लाम को कि जाओ जाकर बात करो, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, ये पढ़ कर जाए मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जाके प्रपोजल प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट करें। अल्लाह ताला तो फ़िरौन की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम भेज रहा, आपका DSA फ़िरौन तो नहीं है ना, मुसलमान ही है। चलो ठीक है, इस्लाम पसंद नहीं होगा, है तो मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह वो गए, अप्रूव हो गया मामला, ये दुआ पढ़ कर गए, अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, हिकमत के साथ प्रेजेंट किया प्रपोजल। तो मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप ट्रेनिंग अल्लाह ने की कि मूसा, फर्स्ट यू नीड टू फेस योर फियर्स। आप एक काम करने जा रहे हैं, देखें अगर आपने सही मर्द बनना है ना तो फियर को फेस करना सीखें। अल्लाह ताला की मदद आएगी, ज़रूर आएगी। जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, अपनी मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी क्या है? रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पढ़िएगा। रेजिलियंस, अज़म कहते हैं, उलुल अज़्म, अल्लाह ने तारीफ की है अज़म वालों की। अज़म एक कमाल का कॉन्सेप्ट है, रेजिलियंस। इसको कभी आप AI के थ्रू पढ़िएगा, व्हाट इज़ रेजिलियंस। रेजिलियंट लोगों की एक निशानी ये है कि वो मुश्किल से भागते नहीं हैं, वो मुश्किल को फेस करते हैं। मुश्किल है, आई नो, कहना आसान है लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, बट वो फेस करके उसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, मुख्तलिफ सोल्यूशन ट्राई करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आता है, कोई ना कोई सोल्यूशन उन्हें नज़र आ जाता है। और जो नॉन रेजिलियंट लोग होते हैं मुश्किल से भाग जाते हैं। हाँ, कभी कभी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम भाग गए थे, वो तो मुश्किल ही ऐसी थी ना, वो तो फियर ही ऐसा था, वो एक अलग बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि फेस योर फियर, और उसके बाद ये तसल्ली दी कि मूसा जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कोई बात नहीं, तुम दो हो, जाओ जाकर उससे बात करो, और नरमी से बात करना, क्या पता मान ले। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। फ़िरौन के बारे में अल्लाह कह रहा है नरमी से बात करना, हालांकि अल्लाह को कंफर्म पता है वो बात नहीं मानेगा। साबित हुआ डिफ़िकल्ट लोगों के साथ नरमी इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप डिफ़िकल्ट लोगों से डिफ़िकल्ट होंगे तो वो डबल डिफ़िकल्ट होंगे। अगर आप डिफ़िकल्ट लोगों से बहस करेंगे वो 10 टाइम और बहस करेंगे आपसे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर फ़िरौन के पास गए और ये दुआ पढ़ कर गए, रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी। ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान की गिरा खोल दीजिए, ऐ अल्लाह मेरा काम आसान फरमा दीजिए, मुझे शरह सदर दे दीजिए, मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। क्या क्या मांगा? क्लैरिटी, ज़बान की गिरा खोलना, और तीसरी चीज़ मेरा काम आसान कर दे, चौथी चीज़ वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, ऐ अल्लाह मुझे एक वज़ीर दे दे, एक साथी दे दे, हारून अख़ी। ये भी कह दिया हारून दे दे, बिल्कुल नहीं शर्माए। अल्लाह से मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए, इतना स्पेसिफिक हो गए। और अल्लाह ऐसा जिक्र हमारी ज़बान पे जारी कर दे कि हम आपका जिक्र करते हुए वहाँ पे जाएं। अल्लाह ने दुआ कबूल की। और फिर स्टोरी आपको पता है, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और किस तरह फ़िरौन की कमर तोड़ी उन्होंने। आर्मी से शिकस्त नहीं दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर सियासत की है। ये है सियासत। डिबेट में शिकस्त दी, PR में शिकस्त दी, ठीक है, फ़िरौन की PR तोड़ी, फ़िरौन के लोगों के सामने उसे जलील किया, पब्लिक को अपनी तरफ किया। दिस इज़ सियासत, दिस इज़ पॉलिटिक्स। तो पूरे इस वाक़े में सियासत भी हमें नज़र आती है, और मदद किसकी? अल्लाह की।
और इतनी बड़ी उसकी शिकस्त हो गई कि उसके अपने जादूगर वो सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लेकर आते। तो ये वाकया सुभान अल्लाह कई सूरज में है, सूरह अल-अराफ में है, सूरह त्वाहा में है, सूरह स्वाद में है, सूरह कसस में है। सूरह कसस में इसका एक और रुख है जो मैंने आपके सामने रखा, वो वाला फेज है मूसा अलैहिस्सलाम का, जब वो फ्यूजिटिव बन गए, बंदा कत्ल हो गया, भाग गए, एक क्रिमिनल बन गए, और क्या डर था, क्या खौफ था, क्या अनसर्टेनिटी थी, लेकिन फिर किस तरह अल्लाह ने उन्हें मिशन दिया, किस तरह अल्लाह ने उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग की, किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से वो चीज़ें मांगी जो हमें भी मांगनी चाहिए। देखें, अल्लाह से ज़िंदगी में ये चीज़ें मांगा करें, क्लैरिटी, रब्बी शुरह ली सदरी, अल्लाह मुझे क्लैरिटी दे दे ताकि मैं अच्छे डिसीजंस लूँ लाइफ में। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में सफ़र क्यों करते हैं? बुरे डिसीजंस लेकर। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तू अर-रशीद है। क्या है इसका मतलब? अल्लाह ताला रशीद है, यानी अल्लाह ताला रास्ता दिखाने वाला, क्लैरिटी देने वाला है। अल्लाह मेरा शरह सदर कर दे ताकि मैं ज़िंदगी में गलत फैसले ना करूं, मैं सही फैसले करूं, मुझे सही फैसले करने वाला बना, और इस्तिखारा भी कीजिए। तो अल्लाह से उन्होंने ये मांगा, फिर ज़बान की रवानगी मांगी, फिर आप देखें पैसा नहीं मांगा, टीम मांगी, नेक साथी, नेक वजीर मांगा। सबसे बड़ी नेमत एक नेक साथी होता है, एक नेक टीम होती है, और ये बात दावा के काम में हमें एहसास हुआ। पैसा अल्लाह दे देता है, रिसोर्सेज अल्लाह दे देता है, असल में टीम मैटर करती है। असल में नेक लोग जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा असासा है। तो अल्लाह से ऐसी औलाद भी मांगी कि अल्लाह मेरे मिशन को आगे ले जाने वाली औलाद, मेरी लेगेसी को आगे ले जाने वाली औलाद, ऐसी औलाद अता कर। अल्लाह ऐसा साथी अता कर जो मुझे समझे, मैं उसे समझूं, हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। ये दुआएं अल्लाह से करनी चाहिए। तो ये मूसा इस्लाम का वाक़या है। एक और वाक़या इसमें आता है, वो भी आप सामने रखना चाहूँगा, फिर बात को ख़त्म करेंगे। कारून का तज़किरा भी है सूरा के एंड में। कारून कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक शख्स था, बहुत अमीर था। अल्लाह ताला कहते हैं उसके ख़जानों की चाबियाँ जो है वो लोग उठा कर लाते थे, यानी इतना ज़्यादा उसके पास माल था, और इतने ख़जानों, दरवाजे इतने बड़े होंगे वो जो चाबियाँ थी कि वो चाबियों को उठाकर लोग लाया करते थे। लेकिन उसमें एरोगेंस इस लेवल की आ गई, और बड़ी इंटरेस्टिंग एक आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला लोगों का भी रवैया बयान करते हैं यहाँ पे, और अल्लाह ताला उसका भी रवैया बयान करते हैं। लोगों का रवैया ये था, वो आया मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। लोग जब उसका खजाना देखते थे तो क्या कहते थे? अल्लाह ताला ने वो सेंटेंस लोगों का कोट किया है। अल्लाह कहते हैं, क़ालल्लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया, वो लोग जो बहुत दुनिया परस्त थे, जो बहुत मटीरियलिस्टिक थे, जो बहुत ज्यादा दुनिया को चाहते थे, उन्होंने क्या कहा? या लैत लना मिस्ला मा ऊतिया कारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। उन्होंने क्या कहा कि ओह काश जो कारून को दिया गया है ये हमें भी दिया जाता, बेशक ये तो बहुत कामयाब इंसान है। अल्लाह अकबर। आज देखें हम ये गलती करते हैं। मैं नहीं कह रहा आज के ब्लॉगर्स कारून है, अल्लाह ताला, वो मुसलमान हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे ताकि वो अपनी हरकतें दुरुस्त करें। लेकिन आज हम किसी ब्लॉगर को जो फॉर्चूनर गाड़ी अपनी दिखाता है, दुनिया फ्लॉन्ट करता है, आज हम ये ख्वाहिश नहीं करते यार कितना सक्सेसफुल है, काश हमारे पास भी ये हो। ये तो वही सेंटेंस है जो लोग कारून को देखकर कहा करते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अगली आया क्या है कि जब लोगों ने उसे ज़मीन में धंसते देखा, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से, जब लोगों ने उसे ज़मीन में हंसते देखा तो क्या कहा? हाय अच्छा हुआ कि हम इसकी तरह नहीं बने। ये सेंटेंस है उनका, अच्छा हुआ हम इसकी तरह नहीं बने। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इस तरह के अजाब से कि ज़मीन हमें स्वालो कर। यानी उन्होंने इबरत पकड़ी, वो समझ गए, अक्लमंद थे, दुनियादार थे लेकिन अक्लमंद थे, समझ गए। तो कारून का एक जुमला जो यहाँ पर स्पेशली अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो मैं आप सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। कारून ने ये गलती की, उसने कहा क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये सब कुछ मेरा इल्म है, मेरा कमाल है। उसने उसमें किबर था, तकब्बुर किया। उसने क्या कहा? मैं सेल्फ मेड हूँ, ये सब मेरा है।
खुदा का कोई कमाल नहीं, दिस इज माई नॉलेज, मैं ये सब मैंने अपने इल्म से कमाया। कभी कभी हमसे भी अल्लाह माफ़ करे गलती हो जाती है कि हम कहते हैं हम भी सेल्फ मेड हैं। देखें, आई अंडरस्टैंड हम ये किस नीयत से कहते हैं, किस उस बैकग्राउंड से, लेकिन नहीं कहना चाहिए। जुमलों का पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है। इससे पिछली सूरा में कमाल की बात यह, सूरह नमल में किसका तज़किरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। इंटरेस्टिंगली उनका भी एक जुमला है, उन्होंने जब भी वो कोई नेमत देखते थे अल्लाह की, क्या कहते थे? हाजा मिन फजली रब्बी। आजकल ये घरों पे लिखा होता है ना, ये सुलेमान सलाम का जुमला है। साबित हुआ दो रवैये हैं, एक तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है, एक सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस वाला रवैया है। तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस नबियों का था, नबी बहुत कॉन्फिडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर पे पहुंचे, बनी इसराइल बड़ी, आपको पता है, एक शरारती भी और बड़ी ढीठ कौम थी और बड़ी टफ टाइम देने वाली कौम थी। उन्होंने ताना दे दिया मूसा अलैहिस्सलाम को, कहते अब क्या मूसा, अब तो समंदर आ गया, तू तो हमें मरवाने ले आया, तू तो अच्छा था हम वहीं रहते, ये ताना दिया, तू तो हमें मरवाने ले आया। अल्लाह अकबर। उस वक्त क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने? कोई नहीं, मेरे पास असा है, फिक्र ना करो, कोई नहीं, मेरे पास मौजज़ा है। क्या कहा? बेशक मेरा रब मुझे गाइड करेगा। वो यहाँ पे लेकर आया तवक्कुल, तवक्कुल बेस्ड कॉन्फिडेंस था, लेकिन अपने ऊपर नहीं, असा के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। एक होता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, नाउज बिल्ला, वो कहते फिक्र ना करो, मैं हूं ना, फिक्र ना करो, असा है, असा अभी मैं आगे करता हूँ, ठीक हो जाएगा सारा मामला। ये कॉन्फिडेंस जो है ये कुफार का है, क्योंकि अल्लाह तो उनके पास है नहीं। इसीलिए यंगस्टर्स को मैं कहता हूँ बीवेयर। सेल्फ हेल्प बुक्स मार्केट में बहुत हैं, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं वेस्टर्न, उनके ऐसे ऐसे टाइटल्स हैं, अनलीश द जायंट विद इन, अनलीश योर ट्रू पोटेंशियल। मैं नहीं कहता कि ये बुरी बातें हैं, लेकिन बीवेयर, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। ऐसा ना हो कि हमारा रवैया ये बन जाए मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यकीन करें, अगर ये हमारा रवैया बन जाए, फिर हम गिरते भी उतना है, चोट भी उतनी लगती है। क्योंकि जो इंसान इतना शोखा हो जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसको जब नुकसान होता है वो फिर डिप्रेस भी उतना ही होता है। इसलिए हम्बल रहना चाहिए, इसलिए आजिज़ रहना चाहिए। हाज़ा मिन फजली रब्बी, मेरा रब मुझे फजल दे रहा है, बहुत दे रहा है, सब अल्लाह का कमाल है, अल्लाह चला रहा है। फिर आप देखें, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना, तुम मेरा शुक्र करो, मैं तुम्हें इजाफा करता रहूँगा और देता रहूँगा। ये है कॉन्फिडेंस जो हमें होना चाहिए कि अल्लाह से होता है हर चीज़।